अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खेलों से जुड़ता संसार। ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हिस्सा लेते हैं और अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक खेल हर 4 साल पर आयोजित होते हैं। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक खेल पूरी दुनिया में 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल हैं। इसे खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे संसार एक दूसरे के साथ जुड़ता है, जिसके लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये दिन खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का जश्न मनाने का दिन है। ये खूबसूरत दिन होता है जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक दिवस आधुनिक ओलंपिक के शुरुआती दृश्य को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य ये दिखाना है कि खेलों का लोगों के जीवन में एक विशेष स्थान है। आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन का कथन था कि भाग लेना जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खेलों के प्रति एक दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि ये केवल प्रथम स्थान पाने के बारे में नहीं, बल्कि इसमें भाग लेने और जितना हो सके उतनी मेहनत करने के बारे में भी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के इतिहास के बारे में जाने तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस रचनात्मक रूप से 23 जून को याद करता है। इस दिन 1894 में पेरिस, फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना ने समकालीन ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत की और अब के सभी खेल आयोजनों का आधार निर्धारित किया। उस दिन से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस एक विश्वव्यापी उत्सव बन गया। अगर इस बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम के बारे में जाने तो साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर थीम थी स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, जो दर्शाता है कि शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें कहा गया कि पूरे दिन बैठे रहने के बजाय शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से स्वस्थ और खुशहाल जीवन मिलता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम एकता और लचीलापन है। खेल एक ऐसी ताकत होती है जो एक ही समय में लोगों को एकजुट करती है, साथ ही एकजुटता और धीरज पर भी जोर देती है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए ये थीम दिखाती है कि कैसे एकता और दृढ़ता लोगों को एक साथ ला सकती है और उन्हें बेहतर भविष्योन्मुखी जीवन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक खिलाड़ी के जीवन में ओलंपिक तक पहुंचना एक बहुत बड़े सपने की तरह होता है। एक खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है ओलंपिक में जाने के लिए और वहां पदक पाने के लिए। चलिए इस कार्यक्रम में अब हम जोड़ें अर्जुन अवार्डी भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी पूजा ढांडा को और जाने उनसे कि एक खिलाड़ी के लिए किस तरह का दिवस है और ओलंपिक का सपना कितना बड़ा ड्रीम होता है एक खिलाड़ी के लिए। पूजा ढांडा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। पूजा, आप रेसलिंग में बहुत लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं, आप सीनियर खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्ड आपको मिला है और जैसा कि आप जानती हैं कि ओलंपिक खेल हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है और 23 जून को हर साल हम विश्व ओलंपिक जो डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस दिवस की महत्वता के बारे में थोड़ा सा अगर हम एक खिलाड़ी के मुंह से जाने तो क्या है वो?
जब भी कोई भी खिलाड़ी स्पोर्ट शुरू करता है तो उसका कोच हो या उसके पेरेंट्स हो, हर कोई बच्चे को यही बोलता है कि बेटा हमें ओलंपिक खेलना है, और एक खिलाड़ी भी उसी सपने को लेकर आगे बढ़ता है। और जब वो अपनी डेडिकेशन के साथ काम करता है तो उसे सिर्फ यही चीज दिखती है कि कैसे भी करके मुझे ओलंपिक्स तक पहुंचना है। उसी कारण वो बहुत सी परेशानियों का भी सामना करता है, बहुत बार इंजरीज भी हो जाती है, बट उसके बावजूद भी वो अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, पेन में भी एथलीट लगा रहता है। ये चीज दिखाती है कि एक प्लेयर कितना डेडिकेटेड रहता है ओलंपिक्स को लेके। वो क्योंकि हमारा क्या होता है मैम, एक लिमिटेड टाइम होता है जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है। अगर आपको कोई मेजर इंजरी हो गई है या फिर एक समय है आपके पास, उसी टाइम पीरियड में आप ओलंपिक अचीव कर सकते हो। हमारे पास जैसे कि स्पोर्ट्स में पूरी उम्र नहीं होती है कि भाई आप चलो आगे कर लोगे इस तरीके से, तो हम अपनी जी जान लगाते हैं कि जो हमारा पीक टाइम है, जो हमारा समय है स्पोर्ट्स का, उसी के अंदर हम हाईएस्ट से हाईएस्ट अचीवमेंट अचीव करें, और ओलंपिक्स उनमें से एक है। हर एक खिलाड़ी जब स्टार्टिंग अपने करियर की करता है तो उस करियर में बहुत सारे ड्रीम्स लेकर वो आगे बढ़ता है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे माइलस्टोन्स को अचीव किया, अर्जुन अवार्ड तक आप पहुंची, लेकिन ओलंपिक में जाना किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी इस सपने को लेकर? देखिए मैम, बिल्कुल हर खिलाड़ी ओलंपिक के सपने को लेके चलता है, लेकिन हर किसी की जर्नी अलग होती है मैम। कोई बच्चों को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत से बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं, कोई बच्चा इंजरीज के कारण पीछे रह जाता है, या कोई कोई ऐसा होता है जो ओलंपिक्स जाकर भी वहां से मेडल नहीं ले पाता है। तो बहुत से मैम केसेस आते हैं। अब जैसे मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया है, और उसी के साथ और भी बहुत से मेडल लिए हैं, लेकिन ओलंपिक का सपना मेरा अभी भी अधूरा है, और उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत बार बीच में स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी आ जाती है, जिससे कि हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन आ जाती है, काफी समय इंजरी रिहैब में लग जाता है, उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस डाउन जाती है। अदरवाइज हर कोई यही जी जान से कोशिश करता है कि जैसे भी हो ओलंपिक को अचीव करना है, क्योंकि सबसे बड़ी अचीवमेंट मैम ओलंपिक मानी जाती है। ओलंपिक में मेडल, देश का मान सम्मान, हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो इसे पूरा करे। ओलंपिक हर 4 साल में होने वाला इवेंट है, खेलों का महाकुंभ। तो अगर हम एक स्पोर्ट्स पर्सन से ही जाने कि क्या लगता है आपको कि जो एक प्लेयर है उसको कब से ओलंपिक में खेलने की कौन सी उम्र ऐसी होती है जिससे कि उसको तैयारियों में लग जाना चाहिए, और उसके बाद उसके पास कितने साल तक एज क्राइटेरिया रहता है कि वो स्टिल खेल सकता है? मैम देखिए, जैसे ना स्पोर्ट्स तो बच्चा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देता है। अब हम छोटे बच्चे को भी देखेंगे, धीरे धीरे जो मतलब भगवान ने भी शरीर को ऐसा ही बनाया है कि उसमें बच्चा धीरे धीरे अपने आप स्पोर्ट्स को एक्टिवेट करने लग जाता है। जैसे वो धीरे धीरे चलना हुआ, फिर वो दौड़ना सीखता है, इस तरीके से फिर बच्चा बहुत से गेम्स खेलने लग जाता है, जैसे बैट बॉल हो गया या फिर बैडमिंटन हो गया, बहुत सी चीजें। बट मुझे लगता है कि 6 से 7 साल के बच्चे को आप जिस भी मतलब बच्चे का इंटरेस्ट है या जिस भी चीज में आप बच्चे को ले जाना चाहते हो, तो मिनिमम एज 6 से 7 वर्ष में आप उसे उस गेम में लगा सकते हो। क्योंकि एकदम से बच्चा हाई परफॉर्मेंस पे नहीं डाल सकते उसको, या ज्यादा वर्कआउट पे नहीं डाल सकते। धीरे धीरे बच्चे का इंटरेस्ट बनता है, काफी समय तक वो सिर्फ जाता है वहां पे, खिलाड़ियों को देखता है, सीखता है। ऐसे धीरे धीरे वो फिर अपना इंटरेस्ट उसका जागरूक होता है। और जो मैक्सिमम एज है मैम, वो पहली बात तो आपकी खुद की, जैसे जो फिजिकली जिसमें ज्यादा जरूरत रहती है, जैसे रेसलिंग हो गया, वो पूरा फिजिकली गेम है कि आपके जोर, आपके शरीर का पूरा जोर लगेगा उसमें, आपके शरीर से ही खेला जाएगा वो। तो सबसे पहले तो आपका शरीर कितना फिट है वो उस एज तक डिपेंड करता है। अगर आप 20 साल के हो लेकिन आपको 2-3 इंजरीज हो गई है, तो वो बच्चा फिर अच्छा नहीं कर पाता। एक बच्चा है जो फिट है फिजिकली, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी उसकी ट्रेनिंग हो रही है, तो वो 30-35 वर्ष तक भी आराम से स्पोर्ट्स कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो कंपटीशन है इस वक्त कितना ज़्यादा मैटर करता है, और खिलाड़ियों में आपस में ही इतने ज़्यादा, अगर स्टेट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, तो ये भी इफेक्ट डालता है कि किसको ओलंपिक का कोटा मिलेगा और किस वेट कैटेगरी में मिलेगा? तो कंपटीशन वाइज अब क्या सिचुएशन है इंडिया में? मैम अभी पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस के बाद अभी इंडिया में इतना ज्यादा क्रेज है रेसलिंग को लेके कि अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कंपटीशन होने लगा है। सबसे छोटा लेवल जो हमारा है, डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन होता है, हरियाणा स्टेट में एक अच्छा खासा कंपटीशन होता है। एक तरीके से आप यूँ मानिए कि नेशनल ही हरियाणा स्टेट में होता है, इतना कंपटीशन होता है। हर बच्चा अच्छे से कर रहा है। अब तो बाकी स्टेट्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं। अब बाहर का कंपटीशन कम होने लगा है और भारत का कंपटीशन ज्यादा होने लगा।
अब भारत से निकलना मुश्किल हो रहा है, बाहर से मेडल लाना भारत के कंपटीशन के मुकाबले वो इजी लग रहा है, क्योंकि बच्चे इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और सरकारें भी इतना अच्छा कर रही है, साई इतना अच्छा कर रही है, हरियाणा गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, नौकरी दे रहे हैं बच्चों को, कैश अवार्ड्स दे रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करे, साथ में फिजिकल फिट भी रहे, बीमारियों से भी दूर रहे। तो स्पोर्ट्स के बहुत से फायदे हैं, इसीलिए अब इतना कंपटीशन हो गया है कि जो यहाँ से निकल के जाता है उसका हम ये मान के चलते हैं कि 90% बाहर वो अच्छा परफॉर्म करके देश के लिए मेडल लेके आएगा, क्योंकि उसे अपनी कंट्री में ही काफी ज्यादा टफेस्ट जो मुकाबले हैं वो मिल जाते हैं। हाँ जी मैम। पूजा, अगर इंडिविजुअली आपकी ही हम बात करें तो सपना तो आपका भी ओलंपिक में जाने का है, तो इन दिनों आपके खेल के बारे में क्या है जानकारी? आप अभी फिलहाल क्या कर रही हैं, किस वेट कैटेगरी में आ गई हैं? अभी मैम मैं पीछे मुझे थोड़ा सा इंजरी हो गई थी, उस वजह से मेरा थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। अब मैं फिर से रिहैब कंप्लीट करके फिर से अपनी तैयारियों पे हूँ और आने वाले कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ। अभी हिसार में ही मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ और जो आने वाले कॉम्पिटिशन है मैम अभी उनकी तैयारी कर रही हूँ। इंजरी की वजह से मेरा बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था, उस कारण मैं कुछ कॉम्पिटिशन नहीं खेल पाई थी। अगर ओवरऑल मैं सभी प्लेयर्स की बात करूँ तो क्या सोचती हैं आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन? मैम देखिए, पहली बात तो इस बार जो रेसलिंग की है वो 6 वेट कैटेगरीज में से 5 वेट कैटेगरीज ने जो है वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, जो कि हिस्टोरिकल हमारा रहा है इस बार। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये मैक्सिमम हमारी टीम के मेंबर्स जा रहे हैं इस बार ओलंपिक्स में। 5 वेट कैटेगरी हमने क्वालिफाई किया है और अब जो है मैम सिर्फ क्वालिफाई करना उद्देश्य नहीं रहा है, कंपटीशन तैयारियां इतनी अच्छी हैं हमारी कि अब हर प्लेयर मेडल के लिए सोच रहा है। तो अभी जो हमारे 5 बच्चे जा रहे हैं, पांचों ही बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्सपीरियंस के भी है, कुछ यंग बच्चे भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस होल्डर्स भी हैं। तो कुछ नहीं बोल सकते कि उस दिन वहां पर कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर दे और देश के लिए मेडल ले आए। ये बहुत बड़ी बात है और इस बार हमें कुश्ती से बहुत ज्यादा उम्मीद है। खिलाड़ी वैसे ही बहुत सी चीजों को साथ लेके चलता है, वो ऑलरेडी प्रेशराइज होता है, तो जितना हो सके जो बाहर की जो दिक्कत है उनसे जितना उसे दूर रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसे रेसलिंग में वेट कैटेगरीज होती हैं, ऑलरेडी उसे वेट सेट रखना पड़ता है अपना, क्योंकि हम वेट को कम करके ही खेलते हैं। कोई भी एथलीट है उसे 2 से 3 किलो वेट नीचे लाके ही वो अपनी वेट कैटेगरी में परफॉर्म करता है। अब उसको वेट भी कम करना है तो उसके हिसाब से उसे डाइट भी कम कर देनी पड़ती है और फिर ट्रेनिंग उतनी ही बरकरार रखनी पड़ती है। तो देखिए, रेसलिंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें अच्छी खासी एनर्जी लगती है आपकी। आप नॉर्मल लाइफ बिना डाइट के नहीं हम लोग जी पाते, तो रेसलिंग करना तो बहुत मुश्किल है बिना प्रॉपर डाइट के। उस समय पे ऑलरेडी एक एथलीट को मैनेज करना होता है कि हाँ मुझे क्या डाइट चाहिए है और कितना मुझे खाना है, कितना मेरा वेट रह रहा है, कौन कौन सी मुझे ट्रेनिंग करनी है, कौन से मेरे अपोनेंट है, किस एरियाज पे मुझे काम करना है। तो ऑलरेडी मेंटली वो काफी उस समय पे एंगेज रहता है। मैं प्रेशराइज तो नहीं बोल दूंगी, क्योंकि देखो ये हमारा लाइफ का पार्ट है। रेसलर लगा लो या कोई भी एथलीट लगा लो, वो ये स्ट्रेटेजी बनाता है अपने कोच के साथ, अपनी टीम के साथ, बट वो बिजी रहते हैं उस चीज में। अगर बाहर से कोई चीज आएगी तो उनकी तैयारियां, फिर ये प्रिपरेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, जिसका असर फिर आगे खेल पे पड़ता है, परफॉर्मेंस पे पड़ता है। तो जितना हो सके बाहर की चीजों को अवॉइड करके एक एथलीट कोशिश करता है कि वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे और ओलंपिक्स पे या जो रिसेंट में गेम्स है उन्हीं पे ही फोकस करे। रेसलिंग है हमारा, और जो भी जितने भी बच्चे जा रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी गेम के जा रहे हो मैम, वो इक्वली कैपेबल है देश के लिए मेडल लाने के लिए। और अभी जो हर गेम की तैयारियां हैं, हर गेम की परफॉर्मेंस है, वो भारत की बहुत बड़ी है वर्ल्ड लेवल पे। पहले हमारे इतने मेडल्स नहीं आते थे, लेकिन अब आप देखोगे हर गेम से, हर फील्ड में हम लोग मेडल लेके आ रहे हैं। तो मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि जो भी पर्सन हमारा जा रहा है, जो भी प्लेयर हमारा जा रहा है, जो भी टीम हमारी जा रही है, वो सब मेडल के साथ लौटे, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सबका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, सबके पास फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, बिलीव इन योरसेल्फ, आपसे बेटर कोई नहीं है और सिर्फ आपको अपना बेस्ट देने पर फोकस करना है। हार जीत गेम का पार्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट अपना ऑल आउट देना बड़ी बात है कि मेरे में जितनी कैपेसिटी है उससे मैं 21 ही दूं, उससे कम नहीं देना। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो हमें मंजूर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। रिलैक्स माइंड, गो ऑल आउट और जीत हमारी होगी। अर्जुन अवॉर्डी पूजा, आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, ये साल ओलंपिक खेलों का साल है।
26 जुलाई से 11 अगस्त तक ओलंपिक खेल पेरिस में खेले जाएंगे, जिसके लिए भारतीय खिलाड़ी बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे में ये दिवस एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर के लोग खेल भावना, एकता और दृढ़ता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। 1948 से लेकर आज तक यह न केवल लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में मदद करता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी एक जुड़ाव महसूस करवाता है। इस कार्यक्रम में इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।